के अंदर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा बयान फरमाया है। आदम अलैहिस्सलाम, इन पर ही मुख्तसर सी बात होगी। तारफ़ी तौर पर ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है आदम अलैहिस्सलाम का, ये कौन सी अजीम हस्ती है। तो मेरे भाइयों, कुरान कहता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ऊपर ये किस्से बयान करते हैं, सच्चे किस्से हैं, ये कोई कहानियाँ नहीं हैं, ताकि आप लोग इनसे इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें। इन किस्सों को बयान करने का मतलब ये है। तो फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों को, मैं ज़मीन के ऊपर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इससे एक बात ये मालूम होती है कि अल्लाह पाक ने, हालांकि वो शहनशाह कायनात है, उससे ज़बरदस्त ज़ात, कुव्वतों वाली, ताकतों वाली है कोई नहीं। फ़आलुल लिमा युरीद का वो मालिक है, कुन फ़यकून उसकी ताकत है, उसे किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बतौर मशवरा के फिर भी अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से एक मशवरा ले रहे हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ज़मीन के ऊपर एक खलीफा पैदा करने लगा हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में। तो मशवरा लेना चाहिए भाइयों। आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, कितने ही आप ताकतवर क्यों ना हो, कितने ही आप पॉपुलर क्यों ना हो, मशवरा आपको लेना चाहिए। चाहे किसी कमतर से भी आप ले लें, कमज़ोर आदमी से ले लें, आप जिसको ना समझ उसी से भी मशवरा कर लें कि देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी बड़ी ज़ात है, खालिक के कायनात है, लेकिन फरिश्तों से मशवरा ले रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ज़मीन के ऊपर एक नाइब, एक खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, कि या अल्लाह, हम एक मखलूक के तजर्बे से गुजर चुके हैं, एक मुशाहदा हम कर चुके हैं। गोया के फरिश्तों को मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह पाक ने ज़मीनों, आसमानों और जिन्नों के पैदा करने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। उसके बाद अल्लाह पाक ने ज़मीनों और आसमानों को बाद में पैदा किया। फिर उसके ज़मीनों आसमानों के पैदा करने के बाद फिर जिन्नों को पैदा किया। तो वो फरिश्ते कहने लगे कि हम एक मखलूक जो आपने पैदा की उसको हम मुशाहिदा कर चुके हैं, वो तो लड़ाई, कत्लो गारत गरी ही करते हैं। तो हमारा ख्याल नहीं है कि ए अल्लाह एक और नई मखलूक पैदा की जाए कि जो उसी तरह शायद वो भी कत्लो गारत करें और खून बहाएं, ज़मीन पर फसाद करें। हमारा ख्याल नहीं है। अगर आप इबादत के लिए पैदा करना चाहते हैं तो इबादत के लिए हम काफ़ी हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी पाकी भी बयान कर रहे हैं, हम आपकी तस्बीह भी बयान कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने मशवरा उनसे ज़रूर लिया, लेकिन ये बात अपने इल्म के मुताबिक उनसे कही, इन्नी आलमु मा ला तालमून। फरिश्तों, ठीक है, तुम्हारा मशवरा तुमने दिया है एक अपने मुशाहिदे के तौर पर, लेकिन इस मखलूक के बारे में जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस मखलूक के अंदर गोया के बड़े बड़े नबी होंगे, इनके अंदर बड़े बड़े कुतुब अब्दाल होंगे, औलिया होंगे, उलमा होंगे, इस मखलूक के अंदर मुफस्सिरीन होंगे, मुहद्दिसीन होंगे, नेक और सालिहीन लोग होंगे और गुनाहगार भी होंगे, लेकिन वो अपने गुनाहों पर नादम हुआ करेंगे, रोएंगे, जिनका रोना मुझे बड़ा ही पसंद है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये फैसला फरमा लिया कि ज़मीन को, उसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का फैसला फरमाया। खलीफा किसे कहते हैं कि जो नस्ल दर नस्ल मखलूक चलती है। एक माना ये है खलीफा का कि नस्ल दर नस्ल ये मखलूक चलेगी, अपने जाननशीन पैदा करेंगे। और दूसरा मानी इसका ये है कि ये अल्लाह पाक के अहकामात को ज़मीन के ऊपर नाफज करेंगे, बतौर अल्लाह के नायब बनकर ज़मीन पर रहेंगे और अल्लाह की शरीयत को कायम करेंगे। और मुख्तसर ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अल्लाह पाक ने फ़ैसला फरमा लिया। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है
कि सबसे पहले जिब्रील अमीन को ज़मीन की तरफ भेजा कि जाओ ज़मीन के ऊपर से मट्टी लेके आओ ताकि मैं आदम अलैहिस्सलाम का खमीर पैदा करूं। जब वो मट्टी लेने आए तो ज़मीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खिताब किया, मुखातब हुई ज़मीन कि ऐ जिब्रील, मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगी अपने पुष्ट से किसी चीज़ को कम करने की, मट्टी उठाने की मैं आपको इजाज़त नहीं देती कि मुझसे आप ऐसी मखलूक पैदा की जाए और मुझसे ही मट्टी ली जाए, मुझ में कमी की जाए, मैं नहीं इजाज़त देती। कुछ शकूक व शुबात का इजहार किया ज़मीन ने। जिब्रील वापस चले गए, या अल्लाह ज़मीन शिकवा कुना है इसलिए उसने इजाज़त नहीं दी। अब फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उसके साथ भी ज़मीन का ये मुकालमा हुआ, वो भी वापस चले गए। और उसके बाद हज़रत इसराफील को भेजा, उसके साथ भी ज़मीन ने यही मुकालमा किया, वो भी वापस चले गए। अब बारी आई हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की, जिनको आप मलकुल मौत के नाम से जानते, वो आए, उनके साथ भी ज़मीन ने मुकालमा किया। लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की बात को मुस्तरद कर दिया और कहा, मैं तेरे किसी शिकवे को मानने के लिए तैयार नहीं, मेरी बका इसी में है, मेरी निजात इसी में है कि जो मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं वो हुक्म पूरा करके रहूँगा और मट्टी में लेकर हर सूरत जाऊँगा। सारी ज़मीन के ऊपर से एक मुट्ठी उन्होंने भरी मट्टी की और अल्लाह के दरबार में पेश हो गए और कहा, अल्लाह ज़मीन ने शिकवा मेरे साथ भी किया लेकिन तेरा हुक्म मानना मेरे लिए ज़मीन के शिकवे से ज़्यादा बेहतर था, इसलिए मैंने ये काम किया। फरमाया, इज़राइल तूने ही ये मट्टी उठाकर लाई है और इस मट्टी से जो मखलूक पैदा होगी उनकी रूहों को जिस्मों से कब्ज़ करना भी तेरी जिम्मेदारी है, ताकि वो जिस्म दोबारा जहाँ जहाँ से मट्टी उठाई गई है वहाँ वहाँ पर खमीर को पहुँचाना भी तेरी जिम्मेदारी है। उस वक्त से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत मुकर्रर कर दिया गया, मट्टी उठाने वाले वो थे। अल्लाह अकबर। आदम, इसका मानी क्या है? ये अदीमुल अर्ज़ से लिया गया है। अदीमुल अर्ज़, आदम अदीम से निकला है। अदीम का मानी है ज़मीन का ऊपरला हिस्सा, ज़ाहिरी हिस्सा, नज़दीकी हिस्सा। तो ये अदीमुल अर्ज़ अदीम से लिया गया है। आदम के ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से से गोया खाक आदम उठाई गई और उसी से उनका खमीर बनाया गया। इसलिए उनका नाम आदम पड़ गया। और इनकी कुनियत क्या है? कुनियत है इनकी, ये अबुल बशर, बशर के बाप, इंसानों के बाप, ये इनकी कुनियत है अबुल बशर। सारी इंसानियत के वालिद मोहतरम हैं और ये बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा हुए, बग़ैर माँ बग़ैर बाप के ये पैदा हुए, इनके वालिदैन कोई नहीं। और इनका लक़ब आदम सफ़ीउल्लाह, इनका लक़ब सफ़ीउल्लाह है। सफ़ीउल्लाह का मतलब ये है अल्लाह का चुना हुआ बंदा, गोया कि ये अल्लाह पाक ने इनको चुना है पैदाइश के लिए। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो मट्टी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ले गए इस तरह मुट्ठी भर के सारी ज़मीन से, तो उस मट्टी के अंदर 60 रंग शामिल थे। कितने रंग? 60 रंग उसमें शामिल है। तो ये जो आप देखते हैं, कोई बंदा कोई काला है, कोई जनाब गंदमी रंग का है, कोई सफ़ेद है, गोरा है, कोई जनाब दरमियानी है, कोई पिंक कलर का है, कोई किस कलर का है, कोई किस, ये 60 कलर मुफस्सिरीन किराम ने लोगों के, इंसानों के शामिल किए हैं। और ये उस मट्टी के रंगों का ही ये तुफ़ैल है। और फिर जो आप देखते हैं कि लोगों के अंदर बाज़ की तबीयत सख्त है, बाज़ों की तबीयत नरम है, बाज़ों की तबीयत कुछ नॉर्मल है, तो ये भी उस ज़मीन की सख्ती का हिस्सा है। ज़मीन की सख्ती का, जहाँ पर ज़मीन सख्त थी वहाँ के लोगों की तबीयत सख्त है।
और जहाँ जहाँ से खाक नरम ज़मीन से उठाई गई वहाँ वहाँ पर लोगों की तबीयत नरम है। और ये लोगों की तबीयत की सख्ती और नरमी का असर ये भी मट्टी की ही वजह से है, याद रखें। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह पाक ने खमीर तैयार फरमाया। कहाँ पर? मुफस्सिरीन ने लिखा है आज जहाँ पर बैतुल्ला शरीफ है इस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर गूंदा गया, बैतुल्ला शरीफ वाले मकाम पर। और फिर इस खमीर को पड़े रहे, कितने साल गुजर गए। शैतान चक्कर लगाता, इब्लीस देखता ये नई मखलूक पैदा होने जा रही है। फिर जनाब बाज ने लिखा है ये उस खमीर से जो बना हुआ पुतला था, अंदर से चौंके खाली था, मुंह से दाखिल होता पीछे से निकल जाता। कहता ये अंदर से खाली है, ये मेरा मुकाबला किस तरह कर पाएगा, ये मेरे सामने नहीं ठहर सकेगा। शैतान बड़ा गुरूर और तकब्बर करता आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले को देखकर, और बड़ी हकीराना बातें भी किया करता था, तौहीन भी। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खमीर अल्लाह पाक ने अपने हाथों से गूंद के बनाया, खुद पैदा किया। इसके नक्शो निगार इंसान के अल्लाह ने खुद अपने हाथों से पैदा किए, बनाया, संवारा, इसको सजाया इंसान को। और जुमे वाले दिन असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी रूह फूंक दी। और एक हदीस के अंदर इस तरह भी आता है कि 40 दिन उस खमीर के ऊपर मजीद बारिश बरसती रही। 40 दिन बारिश इस पर मजीद बरसती रही, उस खमीर के ऊपर, उस पुतले के ऊपर। और लिखा है 39 दिन गमों की बारिश बरसी। इसलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा है, खुशी किसी किसी को मिलती है, खुशियां कम नसीब होती हैं, गम ज्यादा मिलते हैं, बीमारियों के, दुखों के, जुदाइयों के, मुसीबतों के, और जनाब रोजी रोटी कमाने के, ये गम ज्यादा हैं। तो 39 दिन गमों की बारिश बरसी और एक दिन खुशी की, एक दिन बारिश बरसी। और फिर इसके बाद असर के बाद इसकी रूह डाली गई सर की तरफ से रूह डाली गई। और जब रूह नथनों तक पहुंची, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छींक आई, छींक मारी और जुबान से बोल उठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पास फरिश्ते ये मंजर देख रहे थे, उन्होंने जवाब दिया यरहमुकल्लाह। बाज़ रिवायात में ये आता है अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि यरहमुकल्लाह, ए आदम तुझ पे अल्लाह की रहमतें हों। तो हदीस में आता है ये छींक के आदाब है भाई। सबसे पहले छींक मारने वाले आदम हैं और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले आदम हैं, ये पहले दिन से है। और जब छींक आती है तो इंसान की तबीयत के अंदर फरहत आती है, सुकून आ जाता है। जमाई जो होती है ना, मुंह खुला रहता है इस तरह, वो शैतान की तरफ से होती है, उस पर मुंह पर हाथ रखना चाहिए। तो छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और सुनने वाले जो हैं उनको यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। और हदीस में आता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर छींक मारने वाला दूसरी बार जवाब दे यरहमुकल्लाह कहने वालों को कि यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, अल्लाह तुम्हारे मामलात भी दुरुस्त फरमाए और अल्लाह तुम्हारी हिदायत के अंदर भी इजाफा फरमाए। तो ये आदाब हैं छींक मारने के और सुनने के। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये जुमे वाले दिन इनको पैदा किया गया, तो इस जुमे का नाम जुमा इसीलिए पड़ गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं जुमे का नाम जुमा इसीलिए पड़ गया, जुमा जमा से है कि इस दिन असर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म और रूह जमा हो गए थे। जिस्म और रूह को अल्लाह ने जमा फरमाया, तो इसलिए उस जमा से ये जुमा बना है कि उस जुमे वाले दिन ही लोगों को मस्जिद में, अल्लाह के घर में जमा होने का हुक्म दिया गया है।
और ये रूह और जिस्म के जमा होने की वजह से इसका नाम जुमा पड़ गया है। और ये दिन, इस दिन को अल्लाह ने बड़ी फजीलत अता फरमाई कि इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई, फिर इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवाया गया, और फिर इसी दिन जुमे वाले दिन ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का ठिकाना दिया गया, और फिर जुमे वाले दिन ही इनको ज़मीन पर उतारा गया, और फिर जुमे वाले दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और फिर इस जुमे वाले दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुई, दुनिया से वापस चले गए। तो जुमे का ही दिन था, जब आए जन्नतों से जुमे का ही दिन था, जब दुनिया से वापस गए तो फिर भी जुमे का ही दिन था। जुमे का मतलब है जमा होना, आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म और रूह को जमा किया, इसलिए इस दिन का नाम जुमा पड़ गया। तो आगे आइए मेरे भाइयों, उस सर के अंदर जब ये मेन मरकज है, मेन पॉइंट है चेहरा और सर, इसके अंदर रूह को दाखिल किया गया सबसे पहले, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े 4 अनासर जमा थे, आंखें, कान, दिमाग, ये जुबान और नाक, ये बड़े बड़े अनासर हैं जो जिस्म को कंट्रोल करते हैं, और जिस्म का उसकी जो पहचान है पूरी, चेहरा और सर, इसके अंदर सबसे पहले रूह डाली गई। अब आंखें, ये चर्बी के 2 ढेले हैं, चर्बी के, अगर इनके अंदर सादा पानी होता ना तो ये चंद दिनों के अंदर ही ये खराब हो जाती। आप देखते हैं इन आंखों के अंदर जो पानी अल्लाह ने रखा है वो नमकीन पानी है। नमकीन पानी के अंदर चर्बी या गोश्त कोई चीज खराब नहीं होती। समुद्र का पानी नमकीन है, देखें कितनी लाशें वहां पर जानवरों की पड़ी होती हैं, उनके अंदर बदबू आती, बदबू नहीं आती, उनमें खराब उस तरह नहीं होती। तो ये आंखों के अंदर अल्लाह ने नमकीन पानी को रखा है कि आपकी आंखों की नमकीन पानी के साथ हिफाजत की जाए। बहुत बड़ा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। और इसके बाद कान हैं, तो उनके अंदर कानों में नमकीन पानी नहीं है, सर एक ही है, मंबा एक ही है, लेकिन कानों के अंदर कड़वा पानी रखा गया है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके सोते में कान में जाए, कड़वे पानी तक पहुंचता है दिमाग से पहले, तो वो उससे आगे जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने वहां कड़वा पानी रखा है। नाक, इसके अंदर सूंघने का अल्लाह ने बहुत बड़ा एक जरिया रखा है, और जिगर को साफ सुथरी हवा देने का ये जरिया नाक है। इसके अंदर रतूबत भी होती है और इसके अंदर बाल भी होते हैं। ये रतूबत और बाल अगर ना हो तो ये सारी गर्द आप सांस के साथ अंदर ले जाएं, आपके जिगर के ऊपर जम जाए। तो उस सफाई के लिए अल्लाह पाक ने तुम्हारे जिगर की और फेफड़ों की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने तुम्हारी नाक के अंदर बाल और रतूबत को पैदा फरमाया, और फिर ताज़ी और बासी, खुशबू अच्छी और बुरी, उसका खजाना भी यहाँ नाक के अंदर ही अल्लाह पाक ने रखा। जुबान, ये सारे जिस्म की तर्जमान इसको अल्लाह ने बना दिया, और इसके ऊपर भी 4 जायके चखने के, महसूस करने के आले लगा दिए। दाएं और बाएं तुर्श जायका महसूस होता है, सामने नोक पर नमकीन जायका महसूस होता है, जुबान की जड़ में मीठा जायका महसूस होता है। तो ये अल्लाह पाक ने सबसे पहले रूह को इस सर में दाखिल करके ये सारी चीज़ों की अल्लाह पाक ने तकमील फरमाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, और फिर वही आज तक चल रहा है निज़ाम, और क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था जो अल्लाह पाक ने अपने हाथों से बनाया, उसकी पैमाइश क्या थी? तो हदीस पाक में आता है उसके उनका 60 हाथ, गोया के 90 फुट आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक था। 90 फुट 60 हाथ, हाथ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाथ कहते हैं, ये 1.5 फुट होता है। तो ये 60 हाथ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद क़यामत वाले दिन जन्नत में जाएगी तो सारे के सारे लोगों का कद बराबर होगा, वो कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसल होगा। 60 हाथ कद हर इंसान को दिया जाएगा, और वही कद जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पहले दिन अता फरमाया था। अब ये जब पैदा हो गए, रूह फूंक दी गई,
तो फरिश्तों को कहा गया इन चीज़ों के नाम बताओ। कुछ चीज़ों को अल्लाह ने उनके सामने पेश किया। अब वो चीज़ें क्या थी? वो दुनिया की सारी चीज़ें ही थी। ये इल्म से ताल्लुक़ रखती है ये बात, दुनियावी इल्म है या दीनी इल्म है, ये हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसी इल्म के ज़रिए ही बंदे की शान बनती है, मकाम मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, तरक्की होती है, इल्म के ज़रिए ही होती है। आदम अलैहिस्सलाम अगर फरिश्तों जैसी इबादत गुजार, मासूम अनिल ख़ता और बड़ी शान रखने वाले, अर्श अज़ीम को उठाने वाले फरिश्तों के ऊपर भी अगर आदम अलैहिस्सलाम ने मकाम हासिल किया है, फजीलत पाई है, दर्जा पाया है, तो इल्म की वजह से पाया। ये इल्म ऐसी चीज़ है। तो फरमाया इन चीज़ों के नाम बताओ। घरेलू चीज़ें हैं, फर्नीचर है, बर्तन है, कोई और चीज़ है। और अल्लाह अकबर, फरिश्ते कहने लगे हम तो नहीं जानते, ए अल्लाह हम तो नहीं जानते इन चीज़ों के नाम। तो फिर आदम के सामने उनको पेश किया, आदम इन चीज़ों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने फर हर चीज़ का नाम बताया। ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये मेंबर है, ये सफ़े हैं, ये जनाब बिल्डिंग है, ये क्या है, ये सारी चीज़ों के नाम एक एक आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज़ का नाम जब बताया अपने इल्म से, जो अल्लाह पाक ने उनके सीने में डाल दिया था, तो फिर फरमाया फरिश्तों को इन्नी आलमु मा ला तालमून अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते? तो मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों पर फजीलत पाई, 4 वजूहात की वजह से उन पर फजीलत ले गए आदम अलैहिस्सलाम। पहली वजह कि आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया, गूंद गूंद कर अल्लाह ने। पहली फजीलत ये, किसी मखलूक को अपने हाथ से पैदा नहीं किया सिवाय आदम को। दूसरी फजीलत फरिश्तों से सजदा करवा कर, जब वो इल्म में बाजी ले गए फरमाया आदम के सामने सजदा करवा। वो सजदा ताज़ीमी था, सजदा हकीकी नहीं। हकीकी सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को रवा, ताज़ीमी सजदे की भी आज इजाज़त नहीं। उस वक्त अल्लाह का हुक्म था जो फरिश्तों के लिए मानना फ़र्ज था, सिवाय इब्लीस के। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया अपने इल्म के तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से। तकब्बर भी मौलवियों में आ जाए ना इल्म की वजह से, वो भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। या किसी इबादत गुजार के अंदर दिल में तकब्बर आ जाए मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, या किसी तालीम याफ्ता के अंदर मेरे पास बड़ी डिग्रियाँ हैं, तो ये चीज़ें जब तकब्बर लाती हैं तो बंदा बर्बाद हो जाता है, उसकी दुनिया भी उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है, जिस तरह शैतान की हो गई तकब्बर करने की वजह से। तो उसने तकब्बर किया, कान मिनल काफिरीन, वो काफिर होके रह गया। और इसके बाद मैं अर्ज़ कर रहा था दूसरी वजह फजीलत की वो सजदा था, और तीसरी वजह फजीलत की आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया इल्म था, इल्म की वजह से फजीलत मिल गई। और चौथी वजह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो फजीलत थी कि आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी रूह मुबारक डाली, ये उसकी चौथी फजीलत की बड़ी वजह। तो मुख्तसरन ये मेरे भाइयों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की उम्र पाई, फिर जन्नत का दाखिला मिल गया। फल खा बैठे शजरा ममनुआ जिससे मना किया गया था, शैतान ने बहकाया, कसमें उठाई, उनको फल खिला दिया, उसके नतीजे में जन्नत से उतार दिए गए, लेकिन उस गुनाह की वजह से नहीं आए ज़मीन पर। याद रखें, ये मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है उस गुनाह की वजह से आदम को जन्नत से नहीं निकाला गया, बल्कि अल्लाह की मंशा मर्जी पहले से थी। जब फरिश्तों से अल्लाह ने कहा था ना कि मैं आदम ज़मीन पर अपना खलीफा पैदा करने लगा हूँ, तो ज़मीन पर ही इसका भेजा जाना ये मुकद्दर था, और वो एक बहाना बन गया था। वो गलती की, वो शजरा ममनुआ खाने की वजह नहीं थी ज़मीन पर आने की, बल्कि वो एक बहाना बन गया। आना ज़मीन पर ये पहले से मुकद्दर था। ज़मीन पर आए, 960 बरस की उम्र पाई, कहने लगे मेरी तो 1000 बरस थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है आदम, एक दिन तेरे सामने मैंने तेरी औलाद को पेश किया था, तो एक आदमी तुझे पसंद आया, उसकी पेशानी चमक रही थी, तूने पूछा नहीं कि ये कौन है, मैंने कहा ये दाऊद अलैहिस्सलाम है।
तो तूने कहा था कि मेरी उम्र में से इसको 40 साल गिफ्ट कर दो। आप 40 साल उम्र गिफ्ट कर चुके हैं उसको, 1000 नहीं, अब तेरी 960 बरस उम्र है। तो ये 960 बरस की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से गोया के गए। जमीन पर आए तो जिब्रील अमीन 7 दाने लेकर आए, गंदम के 7 दाने जन्नतों से खेती बाड़ी के लिए लेके आए और कहा यही वो फल है जो तुमने खाया, जिसकी वजह से आप जमीन पर आ गए, अब यही आपकी यहाँ खुराक बनेगी, आप इसकी काश करो। खेती बाड़ी की गई, ज़राअत की गई, उससे अल्लाह पाक ने उनको कई गुना गल्ला ज़्यादा किया और वही गल्ला आज तक चल रहा है औलाद आदम के लिए, क़यामत तक चलता रहेगा वही गंदम। और इसके बाद मुख्तसर ये आदम अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो बेटे शैस को बुलाया। हज़रत शैस अलैहिस्सलाम ये भी नबी थे, तो आदम अलैहिस्सलाम ने इनको सारी इबादत के तरीके बताए, समझाए। और फिर वक्त करीब आया, फरिश्ते आसमानों से आए और जन्नत का कफन हनूत लेके आए और आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक फरिश्तों ने तैयार करके, वो सबसे पहली दुनिया में कब्र थी, और बताया कि ये आपकी औलाद का दफन का तरीका है। कब्र को तैयार किया गया और बगली कदम कब्र आदम अलैहिस्सलाम की बनाई, जो अंदर से जाकर नीचे से अंदर होती है, वो कब्र वो तैयार की गई। और उसके बाद फिर गुस्ल दिया गया और गुस्ल का तरीका बताया गया। और फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा, ए शैस, आदम के बेटे, बाद में होने वाले नबी, आप आगे बढ़े और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अपने वालिद मोहतरम का आप नमाज जनाजा अदा फरमाएं। उन्होंने नमाज जनाजा अदा की और बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो जबल अबू कुबैस के ऊपर है। तो ये ज़मीन पर जब उतारे गए थे तो उस वक्त ये हिंद के अंदर उतरे थे। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये श्रीलंका के इलाकों में उतरे हज़रत आदम, और हज़रत हव्वा जद्दा में उतरी थी, इसलिए उसका नाम जद्दा है। जद्दा का मानी है दादी। तो ये जद्दा नाम उसी वक्त से पड़ गया था कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने जन्नतों में ही उनकी बाईं पसली से पैदा किया था, वो जद्दा में उतारी गई। और फिर इनका मिलाप मैदान अरफात के अंदर उस मकाम पर हुआ जहाँ पर आप ज़ियारत भी हाजी लोग करके आते हैं, अल्लाह सब को ले जाए। तो वहाँ पर ही इनकी तौबा कबूल हुई, वहाँ पर ही इनकी मुलाकात हुई और इनको जो वजीफ़ा मिला था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और साथ जिब्रील अमीन ने बैतुल्लाह की बुनियादों की निशानदेही फरमाई, फरमाया इस पर एक छोटी सी इमारत तामीर करो, इसका तवाफ़ करो और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना पढ़ते रहो। और इसी के तवाफ़ की वजह से तेरी और तेरी औलाद की गलतियाँ अल्लाह माफ़ फरमाता रहेगा। तो ये था मुख्तसर तारफ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए।